आज का एपिसोड शुरू होते ही घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी तैरती दिखाई देती है। सब एक दूसरे को देख तो रहे हैं पर कह कोई नहीं रहा। रिश्तों की उलझनें अब हवा में साफ महसूस होने लगी हैं। रमन और तुलसी, भरोसे की असली पहचान। रमन धीरे धीरे तुलसी की तरफ बढ़ता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि एक पत्नी के रूप में वो हमेशा उस पर विश्वास करती आई है। उसके लहजे में सम्मान भी था और अपनापन भी। तुलसी हल्की मुस्कान देते हुए जवाब देती है, मिहिर और मेरे बीच 38 साल का रिश्ता है। हमने अच्छे बुरे कई दौर देखे हैं, मगर झूठ कभी दरवाजे पर नहीं आया, इसलिए भरोसा खुद ब खुद मजबूत होता गया। वो रमन को समझाती है कि रिश्ते समय मांगते हैं। अगर वो और नोएना एक दूसरे को मौका देंगे तो उनका रिश्ता भी खिल उठेगा। रमन के चेहरे पर मिश्रित भाव उभरते हैं, जैसे वो खुद से ही कुछ छिपा रहा हो। मिहिर और नो, टूटते रिश्तों का सच। उधर मिहिर और नो के बीच तनाव खुलकर सामने आ चुका है। मिहिर बिना घुमाए कह देता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता नो। नो भड़क कर पूछती है, तो क्या तुम्हारी भावनाएं अब भी तुलसी के लिए हैं? मिहिर शांत आवाज में कहता है कि अब वो ना तुलसी से पहले जैसा जुड़ाव महसूस करता है, ना ही उससे। ये सुनकर नो फूट जाती है और कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी जिंदगी की फिक्र क्यों कर रहे हो? अगर रमन से शादी करके मैं मुसीबत में पड़ जाऊं तो पड़ने दो, कहकर वो गुस्से में चली जाती है। रमन की बेचैनी बढ़ती है। नोएना नीचे आती है और रमन उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ जाता है कि कुछ गंभीर है। वह पूछता है कि क्या उनकी दोस्ती में कोई दूरी आई है, लेकिन नोएना मुस्कुराकर बात टाल देती है। अब रमन सच्चाई जानने के लिए दृढ़ हो चुका है। डिटेक्टिव की एंट्री। अगले दिन रमन एक प्राइवेट जासूस से मिलता है। वो नोना की तस्वीर दिखाता है और कहता है, सालों से वो मुझे मना करती रही और अचानक शादी के लिए तैयार हो गई। क्या वो मुझे किसी मकसद से इस्तेमाल कर रही है? जासूस उसे भरोसा देता है कि वो सच पता कर देगा। तुलसी और रतिक, अलग ही जांच। उसी ऑफिस में थोड़ी देर बाद तुलसी और रतिक पहुंचते हैं। तुलसी का पर्स गिर जाता है, दोनों उसे उठाने झुकते हैं और उसी बीच रमन बाहर निकल जाता है, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाता। तुलसी और रतिक अंदर जाकर रणविजय की जानकारी इकट्ठी करवाने की गुजारिश करते हैं। वो उसकी तस्वीर देते हुए कहती है कि हमें जल्द से जल्द उसके बारे में सब जानना है। साथ ही एक उड़ती हुई फोटो तुलसी की गोद में गिरती है, नोना की, पर वो बिना देखे वापस कर देती है। रणविजय का छिपा अतीत। जासूस रणविजय पर नजर रखने के लिए सब्जी बेचने का नाटक करता है। तभी कुछ लोग रणविजय पर टूट पड़ते हैं। वो चिल्लाते हैं, 75 लाख का कर्ज है, 3 दिन न पैसे वापस कर, वरना तेरी शादी वाली लड़की के घर पहुंचेंगे। रणविजय किसी तरह उनसे छुटकारा पाने की गुहार लगाता है। जासूस ये सब देखकर समझ जाता है कि मामला काफी गहरा है। मिहिर और तुलसी, बड़ा फैसला टल गया। घर पर मिहिर तुलसी को बताता है कि वो अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम करना चाहता है। तुलसी से मजाक में टालते हुए कहती है, जमीन जायदाद या तो लोग नई जिंदगी शुरू करने के लिए देते हैं या दुनिया से मोह छोड़ने पर। तुम कौन सा विकल्प चुन रहे हो? तुलसी उसे शादी का प्रमाण पत्र दिखाती है और कहती है कि यही उसकी असली पूंजी है। परी का किचन कांड। किचन से जोर की आवाज आती है। तुलसी और महाराज दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि परी ने सब गड़बड़ कर दी है। तुलसी उसे डांटती है, लेकिन परी उल्टा कहती है कि खाना बनाना छोटे लोगों का काम है। तुलसी सख्ती दिखाती है और साफ करने के लिए कहती है, पर परी इनकार कर देती है। वो रणविजय के माता पिता से मिलने जा रही है। महाराज ये सुनकर टूट जाते हैं। सब्जी मंडी में मिहिर और अंगद। वहीं दूसरी ओर अंगद और वृंदा सब्जी खरीद रहे होते हैं। वृंदा मोल भाव में माहिर साबित होती है। ड्राइवर बताता है कि मिहिर भी बाजार में है और अंगद तुरंत उनके पसंद की सब्जियां खरीदने लगता है। मिहिर गाड़ी से उतर के अंगद की तरफ बढ़ता है, फिर अचानक उसे वर्षों पुरानी नाराजगी याद आ जाती है। वो बिना कुछ बोले वापस मुड़ जाता है। अंगद की आंखें नम हो जाती हैं। पापा ने आज भी मुझे माफ नहीं किया। घर वापसी, भावनाओं का तूफान। मिहिर घर पहुंचता है और उसकी आंखों में अंगद से मुलाकात की कसक साफ दिखती है। तुलसी मजाक में पूछती है कि कितनी सब्जियां रास्ते में खो दी, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि मिहिर भीतर ही भीतर टूट रहा है। उसी वक्त परी तैयार होकर नीचे आती है, बिल्कुल बेफिक्र, जबकि किचन की हालत देखकर तुलसी का गुस्सा फिर भड़क उठता है। डिटेक्टिव रंगनाथन की खोज जारी। जासूस रणविजय पर लगातार नजर रखे हुए है। उसकी पिटाई देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़का किसी बड़े झूठ में फंसा हुआ है और सच सामने आने वाला है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगली कड़ी में खुलेंगे और भी रहस्य और रिश्ते लेंगे नए मोड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।